चैनल। आज हम निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन प्रायः आते रहते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं ए जिसका मान दे दिया है -4, 2 तथा बी 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दे दिया है बी a/8 और 4 दे दिया है। तो हमको a का मान निकालना है। तो हम देख सकते हैं कि यह हमारा पहला बिंदु है a, जिसमें इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1। यह आपका दूसरा बिंदु है जिसको बोलते हैं x2 और यह आपका है y2। यह आपका x1 y1 का मान हो जाएगा, x2 और y2 का मान हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि AB रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है, तो लिखेंगे AB रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया है a/8 और 4। और हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यही हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर हो जाएगा, जो कि दे दिया है। अब हम x1 का मान पुट करेंगे, तो हम अभी निकाले हैं कि x1 का मान -4 है, x2 का मान 5 है, y1 का मान 2 है और y2 का मान 6 है। तो x1 के जगह पे रखेंगे -4 प्लस y2 का मान है 5/2 प्लस y1 का मान है 2 और y2 का मान है 6। यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे ऐसे इसको उतार देंगे, क्योंकि इसी के बराबर हमारा ये दे दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 5 में से 4 जाएगा, 1/2 है, 6 और 2 8 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि x से x की तुलना करेंगे, y से y की, भुज से भुज की तुलना करेंगे और कोटि से कोटि की तुलना करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि भुज 1/2 a/8 के बराबर हो जाएगा तुलना करने पर। अब इसको हम कटा सकते हैं, 2 से 8 को 4 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a का मान आपका आ जाएगा 4, जो कि क्वेश्चन में भी निकालना था कि a बराबर क्या होगा। तो लिखेंगे कि a का मान कितना आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी है, देखा जाए हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन में लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है, हर एक साल ये आता रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। लिखा है कि बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। तो हम ये भी जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको हम रूट में लिखते हैं, जहाँ x1 का मान आपका 3 है, x2 का मान 0 है, y1 का मान 4 है, y2 का मान 0 है। इस फार्मूले पे भी आप कर सकते हैं, या जब किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी पूछे तो आप डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे कि मूल बिंदु से 3, 4 की दूरी बराबर कड़ी में x² प्लस y², या लिख सकते हैं x1² प्लस y1²। x का मान आपका 3 है, y का मान है आपका 4, तो आप x का मान रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस इसके जगह पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर 25। 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5, यानी कि 25 हो जाएगा 5 गुणे 5, और इसमें से स्क्वायर रूट से 1 आ जाएगा बाहर, तो आपका हो जाएगा 5, यानी कि 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। यानी कि मूल बिंदु से 3, 4 के बीच की दूरी बराबर लिख सकते हैं 5 इकाई। यह आपका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसी तरह से आपका अन्य क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। अभी हम पढ़े हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2। यह आपका x1 है, यह आपका x2 है, और होता है कि y1 प्लस y2/2। तो ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। लिख सकते हैं x1 बराबर -2, x2 बराबर भी -2, y1 बराबर 6 दिया है
और y2 बराबर 10 दिया है। तो हम लिखेंगे कि बिंदु -2 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 का मान यहाँ पे रखेंगे -2 प्लस x2 का मान भी वही है -2, y1 का मान है 6, y2 का मान है 10 बटे में 2 लिखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -2 और प्लस -2 बराबर -4 हो जाएगा, -2 और ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि -2 -4 बटे में 2 हो जाएगा, यही यहाँ पे लिखे हैं। और 6 10 16 हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा, ये आपका 8 बार में कट जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक आपका आ गया -2 और 8, यह आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया। इसी आधार पे एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन है कि बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। प्रायः इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बना रहता है कि y अक्ष से दूरी को हम क्या लिखें। तो सबसे पहले हम इस बिंदु को हम संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। तो संख्या रेखा पे आप देख सकते हैं, संख्या रेखा पे दर्शाएंगे, यह आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। देख सकते हैं कि x अक्ष पे यहाँ से हम पॉजिटिव होता है, इधर साइड में जाएंगे तो 1 2 3 4 आप यहाँ अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। y अक्ष पे जाएंगे तो मूल बिंदु से 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि हमको दर्शाना है 3 4, यानी कि भुज का मान है आपका 3 और कोटि का मान है 4। x अक्ष पे चली गई दूरियां है 3 और y अक्ष पे चली गई दूरी है 4। तो x अक्ष पे 3 इकाई हम चलेंगे 1 2 3 और y अक्ष पे 4 इकाई चलेंगे 1 2 3 4 और यह इसको हम मिलाएंगे तो देख रहे हैं कि दोनों बिंदु ये आपका निर्देशांक हो जाएगा 3 और 4। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु का y अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी अगर पूछेगा तो यहाँ से इसकी लंबवत दूरी देखेंगे, y अक्ष से पूछेगा तो y अक्ष से इसकी लंबवत दूरी देखेंगे कि यह बिंदु y अक्ष से कितनी दूरी पे है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की लंबवत दूरी है 3 लिया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बिंदु की y अक्ष से दूरी, यानी कि y अक्ष से x अक्ष के दिशा में नापी गई, y अक्ष से x अक्ष की दिशा में नापी गई लंबवत दूरी है, यह आपका x अक्ष है। y अक्ष से यही x अक्ष के बीच में नापी गई दूरी, यह जो दूरी है लंबवत दूरी है, यह आपका 3 इकाई है। अतः हम कह सकते हैं कि y अक्ष से दूरी क्या होगा 3 इकाई। इसी तरह से अगर इसी क्वेश्चन को देखा जाए, अगर कहा जाए कि x अक्ष से दूरी क्या होगा, तो आप बताएंगे कि x अक्ष से दूरी कितना होगा। यह आपका दूरी कितना है 4 है, तो x अक्ष से दूरी 4 हो जाएगा और y अक्ष से दूरी आपका 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी टिपिकली क्वेश्चन था, आप इसे अच्छे तरह से देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था, यह प्रायः आएगा ये क्वेश्चन पेपर में। आप इसे ध्यान से पढ़ें, समझें और हमारे अगले वीडियो के लिए लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।